नयन अम्बुज से है, बदन का वर्ण श्याम है, कंधे सिंह से उठे हैं, छवि नयनाभिराम है। और अपनी इस खास सीरीज में मैं रूबरू कराता हूँ आपको अयोध्या के उन तमाम रंगों से और एक अलग सी कैफियत में आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब हम सरयू किनारे मिले, हम जब हनुमानगढ़ी मिले, तो फिर बातें कुछ और थी। लेकिन ये शाम ढलते ढलते इस तीसरे दिन में मेरे मन में जो बातें आ रही हैं, मैं चाह रहा था कि कुछ कविताओं के ज़रिए हों, शब्दों के ज़रिए हों। तो मेरे साथ कवि जी जुड़ रहे हैं जो अयोध्या को मेरे साथ और ढलती हुई शाम में कुछ अच्छी सी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं राजस्थान से, जयपुर से कवि उमेश उत्साही हूँ। जी, चलिए उत्साही जी, असल में मैं यहाँ पे अयोध्या को जब समझ रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो मन में ख्याल आ रहा है कि अयोध्या जीवंत सी हो गई है। एक नया संचार है, एक नई उमंग है और ये जो सारी बातें हो रही हैं वो मन में किसी और तरह की प्रेरणा पैदा करती है। आप कवि के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से कौन से शब्द इस स्पेशल सीरीज में कहेंगे? मैं आज के इस वातावरण को देख करके पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी, राम धुनी गा रहा है आज सारा देश जी, आज राजा राम जी का है गृह प्रवेश जी, सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, राम जी को मिल गया राम जी का धाम जी, बलिदानी कार सेवकों को है प्रणाम जी, उनके माता पिता प्रेरकों को है प्रणाम जी, जो भी राम भक्त आया राम जी के काम जी, कोटि कोटि राम भक्तों का उन्हें प्रणाम जी, राम से बड़ा है प्यारे राम जी का नाम जी, राम जी का नाम कर देता सारे काम जी। तो वो काम सारे हो रहे हैं रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे। ये जो छवि है बहुत अनूठी है। लता मंगेशकर चौक पे मैं हूँ, भक्ति पद का मिलन यहाँ पे होता है और जब मैं यहाँ आता हूँ तो फिर हर तरफ मुझे अलग अलग कलर्स दिखते हैं। 2 दिन का समय रह गया, आप जानते ही हैं। इन 3 दिन में मैंने जो देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ और 2 दिन जो और आने वाले हैं वो भी बहुत खास हैं। लेकिन उत्साही जी, जो हम बात कर रहे हैं कि असल में जो रंग यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इस रंग को एक कवि अगर अपने हिसाब से उकेरने की कोशिश करता है तो वो कौन से कलर इस ढलती हुई शाम में, इस ढलती हुई शाम में, कोई बात, इस ढलती राम करेंगे बेड़ा पार, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। इस ढलती हुई शाम में मन में क्या आता है कवि के? मैं आगे कुछ कहना चाहता था, वही पंक्तियां मैं फिर दोहराता हूँ कि मंदिर निर्माण राम से तू जैसा काम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी, विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी, राम लला बालक का अद्भुत स्वरूप है, अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप है, घट घट वासी अजय अविनाशी राम जी, हो गए अयोध्या वासी वनवासी राम जी। तो राम जी हमारे राजा, जानकी महारानी है, अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी है, अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी है। तो लता मंगेशकर चौक से सरयू की तरफ, राम की पौड़ी की तरफ चलिए लिए चलता हूँ, क्योंकि जो शांति, जो सादगी, जो एहसास वहाँ है वो मेरी इस सीरीज़ को और ख़ास बनाता है। और मेरे विजय सरजीत लगातार हर कलर आप तक पहुँचा ही रहे हैं। तो कुछ तस्वीरों के ज़रिए, कुछ कविताओं के ज़रिए, आज असल में एक कवि को अपने साथ इस सीरीज़ में रखने का मेरा मकसद ही यही है कि मैं जो सिर्फ बतियाता हूँ आपसे, जो बातें करता हूँ आपसे हर रोज़, उसमें कुछ कविताओं का रंग हो, उसमें शब्दों की जादूगरी हो, उसमें वो एहसास हो जो हमको और आपको इस खूबसूरत पल का साक्षी बनते हुए आपको दिखा पाएं। और उत्साही जी मेरे साथ लगातार मौजूद हैं। उत्साही जी, जब मैं यहाँ पहुँचा पहले दिन तो लखनऊ से मेरा यहाँ आना हुआ तो पूरी तस्वीर मुझे बदली नजर आई। लगा कि मतलब कहीं और चले गए। ये तो कुंभ से भी और जो देश में बड़े बड़े अनुष्ठान चलते हैं उनसे भी अनूठी छटा है। राम को एक कवि कैसे उकेरता है, कैसे परिभाषित करता है, और राम की जो छवि है वो एक कवि के माध्यम से अयोध्या के लिहाज से क्या रहेगी? राम सर्वव्यापी है जी। पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, पंचभूतों से ये जो शरीर बना है, इन पंचभूतों में भी राम का दर्शन करिए। कुछ सुनाइए ना। कि पृथ्वी में अवस्थित है गंध रूप राम जी,
पृथ्वी में अवस्थित है गंध रूप राम जी, जल में है विद्यमान रस रूप राम जी, अग्नि में प्रचंड तेज रूप में है राम जी, वायु के प्रबल वेग रूप में है राम जी, शब्दादि तन्मात्रा अनंत व्योम राम जी, वेद का प्रणव बीज मंत्र ओम राम जी, आदि में भी राम जी, अनादि में भी राम जी, ब्रह्मा और शंकर की समाधि में भी राम जी, ब्रह्मा और शंकर की समाधि में भी राम जी, प्रभव में राम जी है, प्रलय में राम जी, हर देश काल और समय में राम जी। तो कण कण में राम बसे हुए हैं और जब मैं राम की पौड़ी पे आता हूँ अक्सर मैं आपको यहाँ ले ही आता हूँ और मैं कहता हूँ ना, इस वक्त जब मैं आपसे बात करता हूँ इस सीरीज में, तो फिर किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं है, किसी तरह की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जो दिल में है बस वो आपके सामने है। और राम का दर्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, ये बड़ी बात है। जरा उत्साही जी से समझते हैं कि जगत असत्य प्यारे सत्य एक राम जी, प्राणी सब अनित्य प्यारे नित्य एक राम जी। और कहाँ कहाँ राम का दर्शन करिए कि ब्रह्म ऋषियों के ब्रह्म ज्ञान में है राम जी, ब्रह्म ऋषियों के ब्रह्म ज्ञान में है राम जी, ब्रह्म ऋषियों के ब्रह्म ज्ञान में है राम जी, सिद्ध ऋषि मुनियों के ध्यान में है राम जी, काम से रहित बलवान में है राम जी। बलवान तो रावण भी था पर मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि उसके बल में काम का विकार भरा हुआ था, इसलिए वह मारा गया। तो काम से रहित बलवान में है राम जी, अभिमान से रहित दान में है राम जी, धर्म में है राम जी तो कर्म में है राम जी, धर्म में है राम जी तो कर्म में है राम जी, वेद शास्त्रों के मूल मर्म में है राम जी, वेद शास्त्र। तो आज की ये सीरीज बहुत खास हो रही है। उत्साही जी लगातार मेरे साथ मौजूद है, लेकिन घड़ी का इशारा भी हमको समझना होगा और मेरे वीजे मुझे बताते रहेंगे कि मैं कितनी देर आपके साथ और जुड़ा रह सकता हूं और ये जो बातें हैं हम करते रहेंगे। लेकिन उत्साही जी, पूरे देश में जो राम के नाम की अलख जगी है, उसके बाद उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास भी किया गया। जब मैं यहाँ आता हूँ, एकांत में बैठता हूँ सरयू किनारे, तो कहीं ना कहीं सालता है। और मुझे नहीं सालता होगा, राम के नाम पे अगर कोई किसी को टिप्पणी कर रहा है, छीटाकशी कर रहा है, तो वो मन में दुख तो पहुंचाता है। आप क्या कहते हैं इसमें? बिल्कुल, आपने मेरे मन की बात कह दी। मैं ये कहने वाला था। हाँ। और इसलिए कहने वाला था, जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया, जिन्होंने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, मैं उनसे बड़ी विनम्रता से, बहुत प्रेम से और बहुत श्रद्धा से हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, राम कहाँ है कि अंत में भी राम जी, अनंत में भी राम जी, संत में भी राम जी, असंत में भी राम जी, इसमें भी राम जी तो उसमें भी राम जी, तुझ में भी राम जी तो मुझ में भी राम जी। तो तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का, तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का हूँ, तू भी बच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का हूँ, तू भी बच्चा राम का। तो देखिए, ये वो रंग है जो सिर्फ आपको अयोध्या में मिलता है और दिन भर हमारी स्पेशल कवरेज रहती है। लेकिन जब थोड़ा सा शोर शराबा कम होता है, चीज़ें ठहरती हैं और शाम के वक्त जब आप थोड़ा सा आइसोलेटेड महसूस करते हैं, तो फिर ऐसे ख्याल आते हैं। तो कई ऐसे बातें हैं जो जहन में आती हैं और जिनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पे ये आक्षेप कई बार लगाने की कोशिश की जा रही है कि भाई इन्होंने तो इसे पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है, ये तो चुनाव से पहले की वो रणनीति है जिसके जरिए 400 का आंकड़ा पार करना चाहता है। तो मन में जब ये बातें आती हैं तो फिर इसका जवाब भी होना चाहिए। कुछ समझ में आता है क्या? ऐसा है जी, भगवान राम का यह कार्यक्रम पूरे देश का कार्यक्रम है, पूरे विश्व का कार्यक्रम है। और जिस गति से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसको देखते हुए आप देखिए कि ये बिल्कुल उचित अवसर है। और मोदी जी के लिए कुछ कहिए ना। फिर मोदी जी के लिए कहूँ? मोदी जी के लिए जो मैं बोलूँगा ना, वो उसमें तो सारा विश्व हिल जाएगा। मैं सत्य कह रहा हूँ आपको। सत्य कहिए। सत्य कहने देंगे मुझे? 1 मिनट 2 मिनट देंगे आप मुझे? कविताओं के माध्यम से। बिल्कुल, कविता के माध्यम से। देश में 2 प्रकार की विचारधाराएं चल रही है इस समय देश में कि
जिस भारत का मान बढ़ाया संत सूरमा सिद्धों ने, जिस भारत का मान बढ़ाया संत सूरमा सिद्धों ने, 60 बरस तक लूट मचाई राजनीति के गिद्धों ने, जिसके जितना हाथ लगा वो उतना लेकर बैठा है, चित्र छपे बापू के नोटों की सैया पर लेटा है, कुर्सी के मद में नेताजी तन से इतने फूल गए, लाल बत्तियां पा करके वे धर्म कर्म सब भूल गए, इनकी काली करतूतों से देश बहुत बर्बाद हुआ, इनकी काली करतूतों से देश बहुत बर्बाद हुआ, ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ, ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ। एक पंक्ति कहता हूँ, पूरे देश में हल्ला मचा, चाय बेचने वाला, चाय बेचने वाला। मैंने एक लाइन लिखी, उसके बाद लोग चुप हो गए। मैंने पंक्तियां क्या लिखी? मैंने पंक्ति लिखी कि जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, हमारे देश की दुनिया में कैसे मार्केटिंग और ब्रांडिंग हो रही है, कि जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, चाय बेचने वाले को हर माल बेचना आता है, चाय बेचने वाले। और एक पंक्ति और कहता हूं, और सिद्ध करने के लिए कहता हूं कि जो अमेरिका देता नहीं था मोदी जी को वीजा भी, जो अमेरिका देता नहीं था मोदी जी को वीजा भी, बाइडन भी ऐसे मिलते हैं जैसे मोदी जी जाजी, बाइडन भी ऐसे मिलते हैं जैसे मोदी जी जाजी। तो इस ढलती हुई शाम में आपने, हाँ प्लीज प्लीज, मुझे पंक्तियां स्मरण आ रही हैं। कहिए ना, कहिए, बिल्कुल कहिए। कोई गगन गुजा देता है माँ तेरे जयकारों से, कोई गगन गुजा देता है माँ तेरे जयकारों से, कोई तुझको आहत करता बंटवारों के नारों से, कोई तुझको आहत करता बंटवारों के नारों से। हे भारत मात, हे भारत माता तुझ में तो गुण भंडार भरे दिखते, हे भारत माता तुझ में तो गुण भंडार भरे दिखते, इतने सांड खुले चरते हैं फिर भी खेत हरे दिखते, इतने सांड खुले चरते हैं फिर भी खेत हरे दिखते। तो इस जलती हुई शाम को आपने जीवंत किया, आपको प्रणाम हमारा और बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल से दिल तक जुड़ती है जब ये बात, तो फिर इसी जरिए पहुंचती है, और जब पहुंचती है तो हम और आप साथ साथ जुड़ते हैं। मेरी खास सीरीज लगातार जारी रहेगी, अयोध्या से सरयू के तीरे मैं और आप बतियाते रहेंगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सीरीज आपको मेरी पसंद आ रही होगी। कुछ और रंग समेटेंगे ना हम आपके लिए, आप रहेंगे ना मेरे साथ। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आजकल एक और चीज़ में ऐड कर लीजिए, मुस्कुराते रहिए और कहते रहिए जय श्री राम। अपने विजय सर्वजीत के साथ मैं घनश्याम उपाध्याय, अयोध्या, इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।